नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनछी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है और आज वो हाईकमान से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी से आज उनकी मुलाकात होगी। सत्ता और संगठन से संबंधित अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जानी है और इसके साथ ही टीएस सिंहदेव भी आज शामिल हो सकते हैं। उनकी भी हाईकमान से मुलाकात हो सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के आज उनका दिल्ली दौरा है और आज वो राहुल गांधी, पीएल पूनिया के साथ बैठक करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सत्ता और संगठन से संबंधित अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जानी है। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में टीएस सिंहदेव भी शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज हाईकमान से मुलाकात है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। बड़ी जानकारी है और इसके साथ ही आज की उनकी इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है। आज सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी और पीएल पूनिया के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में टीएस सिंहदेव भी मौजूद हो सकते हैं और इसके साथ ही कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। हाईकमान से आज उनकी मुलाकात है जिसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लंबे समय से आसार थे उनके दिल्ली आने के, हाईकमान से मुलाकात के, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से नीतियों पर काम किया जाना है उसको लेकर के आज हाईकमान से उनकी आज बैठक है और इस बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हो सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे को लेकर के अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज वो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। इसको लेकर के पूरे खास इंतजाम किए जा चुके हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो वहीं इसके साथ ही आज के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। आज सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी और पीएल पूनिया के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में सत्ता और संगठन से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है और इसके साथ ही इस बैठक में टीएस सिंहदेव भी मौजूद हो सकते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल को लेकर के आज उनका दिल्ली दौरा है। लंबे समय से उनके दिल्ली आने के जो आशंकाएं थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि आज वो दिल्ली पहुंच गए हैं और उनकी आज के दिल्ली दौरे को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं और आज उनकी राहुल गांधी के साथ और इसके साथ पीएल भी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है। सत्ता और संगठन को लेकर के इसमें चर्चा की जानी है। तो वहीं आज की इस बैठक में टीएस सिंहदेव भी मौजूद रह सकते हैं। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल गौतम। उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से लंबे से आशंकाएं तो थी ही कि उनका दिल्ली आना संभव हो सकता है, अब पूरी तरीके से तैयारियां भी की जा चुकी हैं। कौन वाले हैं खास जिनको लेकर के आज बैठक में चर्चा की जाती है? देखिए, मैं मौजूद हूँ राहुल गांधी के घर के बाहर और इस वक्त मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल यहाँ पहुंच चुके हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं टीएस सिंहदेव वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं स्टेट के पीएल पूनिया वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बैठक है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब इस मीटिंग के एजेंडा की अगर बात की जाए तो आप जानती हैं कि कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि टीएस सिंहदेव नाराज हैं क्योंकि पार्टी ने उनको वादा किया था कि 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद वो दिल्ली भी आए, कई दिनों तक वो दिल्ली में रहे। उन्होंने आला कमान से मिलने की कोशिश भी करी लेकिन उस टाइम पर मुलाकात नहीं हो पाई। अब कल शाम को भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे, उसके बाद टीएस सिंहदेव पहुंचे और राहुल गांधी यानी हाईकमान ने ये फैसला लिया कि इन सभी लोगों को बिठाकर इनसे मध्यस्थता कराई जाएगी और जो डिफरेंसेस आ गए हैं जो पार्टी के अंदर, पार्टी की जो स्टेट यूनिट है उसके अंदर, उसको लेकर इस बैठक के अंदर सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा संगठन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि क्या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को, जो स्टेट इंचार्ज हैं उनको बदला जाए, क्या अध्यक्ष को बदला जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। ऐसा जो करीबी है टीएस सिंहदेव के वो ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद उनको वादा किया था टीएस सिंहदेव को कि 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे और अगले 2.5 साल के लिए टीएस सिंहदेव को बनाया जाएगा। क्योंकि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो 2 साल पूरी कर चुकी है। जाहिर है तभी से ये खबरें चलने लगी थी कि क्या अब आला कमान भूपेश बघेल को हटाकर टीएस सिंहदेव को कमान देगा।
लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, हाईकमान नहीं चाहता कि भूपेश बघेल को हटाया जाए, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है ओबीसी के और काफी मास अपील है उनकी छत्तीसगढ़ के अंदर। 2/3 बहुमत दिलाया था उन्होंने जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। तो जाहिर है आलाकमान नहीं चाहता इस क्वेश्चन को डिस्टर्ब करना। वो चाहता है कि भूपेश बघेल जो है वो मुख्यमंत्री बने रहें। हाँ, टीएस सिंहदेव की अगर कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने को लेकर ये बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसके बाद ही टीएस सिंहदेव फैसला लेंगे कि क्या वो पार्टी में रहेंगे और अगर वो पार्टी में रहेंगे तो वो किस पद पे रहेंगे, कैसी अपनी आगे जिम्मेदारियां निभाएंगे। जिस तरीके से आपसी कलह की अगर बात की जाए तो हमेशा ही कांग्रेस किसी न किसी ऐसे झगड़े में फंस जाती है और फिर आगामी अगर चुनाव और को देखा जाए जो राज्यों में होने वाले हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इसकी जो पूरी इस बातचीत का पूरे मसले का कहीं ना कहीं वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा। छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इस तरीके से जो कलह हो रही है इसको लेकर के कोई ना कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो विरोधी हैं वो आप पर यह आरोप लगाएंगे कि आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते थे, आप सिर्फ आपस में लड़ रहे थे कुर्सी के लिए, आपको जनता की कोई फिक्र नहीं थी। और यही हालात अगर आप देखें तो कमोवेश कांग्रेस पार्टी के दूसरे राज्यों में भी बने हुए हैं। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने है, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में के बीच में बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारें चल रही हैं वहां पे इसी तरीके के हालात हैं, गुटबाजी है और जाहिर है आलाकमान की जो पकड़ है उसको लेकर भी सवाल होते हैं कि क्या वो ढीली हो गई है। इसी वजह से जितनी भी स्टेट्स यूनिट है इसमें बगावत देखी जा रही है। लेकिन एक बात आपने सही कही कि अगर यही हालात बने रहे तो पार्टी को आने वाले चुनावों में से खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है और फिर बाद में अपनी ही आपसी कलह के बीच में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है जो सुर्खियों में चला आता है और उसको सुलझाने में लगी रहती है कांग्रेस और बाकी जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे वो भटक जाती है। लेकिन आज के इस बैठक की अगर बात की जाए और इसके साथ इस पूरे मसले की बात की जाए तो क्या सोनिया गांधी की तरफ से किसी न इस पूरे मुद्दे को लेकर के कभी किसी तरीके से कोई बयान सामने आया था? देखिए, सोनिया गांधी ने ऑफिशियली अभी तक इसके ऊपर कोई बयान जारी नहीं किया है, ना ही इस मामले में अभी तक डायरेक्टली इंटरवीन किया है। आपको याद होगा जब पंजाब में कला उभर के सामने आई थी, नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट्स किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, उस समय सोनिया गांधी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, बाद में ढा लिया गया। लेकिन ये सिचुएशन हमको राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अभी तक देखने को नहीं मिली है। मैंने आपको पहले भी बताया कि टीएस सिंहदेव कुछ दिनों पहले दिल्ली में ही थे और वो कई दिनों तक दिल्ली में रहे। उनकी नाराजगी की खबरें चल रही थी, उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, वो मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये जो आपसी कलह है पार्टी किरकिरी करती है, बल्कि सरकार और जब चुनावों में कांग्रेस पार्टी जब चुनावों विरोधी ये लड़ते ही रहे, सत्ता तो जाहिर होता है। गांधी ने डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं किया है जिस तरीके से हमने उनका एक्टिवनेस देखी थी पंजाब वाले मसले में। हाँ, राहुल गांधी लाई है जितने भी इंपॉर्टेंट चाहिए भूपेश बघेल वो अब बिठाकर टेबल पर साफ तौर पर चर्चा रही कि किस तरीके से डिफरेंस हैं उनको क्योंकि पार्टी को आने वाले चुनाव में इस कीमत चुकानी पड़ सकती है। जानते और अपडेट लेते रहेंगे।